हाजी नमाजी आज इसी गुंबदो मीनार के शहर में सूद और ब्याज का इंटरेस्ट का कारोबार कर रहे हैं। इसको दिया 5 लाख, उससे वसूल किया 10 लाख, उसको दिया 10 लाख, उससे वसूल किया 12 लाख। ये सब यजीदियत है। यजीदियत के ऊपर का चोला खूबसूरत हो और अंदर से तुम यजीदी बन जाओ। इमाम अली मकाम ने यही बेनकाब किया था। लोग कहते हैं यजीद मुसलमान था, हम कहते हैं मुसलमान था, लेकिन उसका किरदार तो देखो। उस बदबख्त ने कहा था कि बद्र में मेरे बाप दादाओं को जो कत्ल किया गया मैंने उसका बदला ले लिया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका पर उसने गालियां बकी। उस बदबख्त ने गालियां बकी उम्मुल मोमिनीन पर। वो उम्मुल मोमिनीन जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ, वो उम्मुल मोमिनीन जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ, वो उम्मुल मोमिनीन जिसके लिए सूरह नूर की आयतें नाजिल हुई, वो उम्मुल मोमिनीन जिससे निकाह करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को दिया, वो उम्मुल मोमिनीन 1/3 दीन जिसकी बरकत से हमारे पास पहुंचा, उस उम्मुल मोमिनीन को उसने बदबख्त ने गालियां बकी। इसलिए मेरी गुजारिश है, करबला वालों से मोहब्बत करने वालों, सिर्फ शरबत तक नहीं, सिर्फ शरबत तक नहीं, सिर्फ खिचड़े तक नहीं, सिर्फ फातिहा तक नहीं, फातिहा भी हो, शरबत भी तकसीम हो, नियाज और नज़र भी हो, लेकिन इमाम अली मकाम की बारगाह में सबसे बड़ा खिराज ये है कि जिस दीन के लिए हुसैन ने जान दी है उस दीन पर अमल करो। आप कहते हैं हम मुल्क में शरीयत को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? आपके घर में जब शरीयत महफूज नहीं है तो आप मुल्क में शरीयत को क्या तहफ़्फ़ुज़ दोगे? पहले घर में शरीयत महफूज करो। शराब का बाइकाट हो, दाढ़ी मुड़ाने का बाइकाट हो। अगर एक बाप अपने बेटे को कह दे कि अगर तू दाढ़ी नहीं रखेगा तो मेरे घर में मत रहना, बताओ वो बेटा कब जुर्रत करेगा दाढ़ी मुड़ाने की? लेकिन बाप खुद कटा करके फेंक रहा है, वो बेटे को कब कहेगा? एक बाप के नमाज नहीं पढ़ेगा तो मेरे घर में मत रहना, वो बेटा कब जुर्रत करेगा नमाज छोड़ने की? लेकिन हमने दुकान को जो अहमियत दी है वो नमाज को अहमियत नहीं दी, हमने इस्लाम को वो अहमियत नहीं दी। घर की बेटियां बेपर्दा घूम रही है, घर की खवातीन बेपर्दा घूम रही है। इमाम अली मकाम का एक आखिरी जुमला सुन लो, फैसला तुम्ही को करना है, तुम्हारी अदालत में जज तुम्ही हो। कल परसों से आज तक मैं मोहब्बत अहले बैत के बारे में तुमसे कह रहा हूं कि नबी और आले नबी की मोहब्बत अर्श के साए में ले जाएगी, जन्नत में ले जाएगी। जन्नत को में ऐसे जाओगे जैसे दुल्हन जाती है। ये सब सुन रहे थे, अब जरा एक जुमला भी सुन लो, खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। इमाम हुसैन का आखिरी एक जुमला खुतबे का, अलग खुतबा बड़ा है, उनका खुतबा मैं आज लेकर आया था कि उनका खुतबा भी पढ़ूंगा, लेकिन एक जुमला उनका आखिरी वाला पढ़ता हूं। इमाम हुसैन कहते हैं, जो मेरे नाना की सुन्नत पर अमल करे वही मेरे नाना से मोहब्बत करता है, और जो मेरे नाना की सुन्नत पर अमल नहीं करता वो मेरे नाना से मोहब्बत भी नहीं करता। अब खारिज तो इमाम हुसैन ने उन लोगों को कर दिया जो सुन्नतों पे अमल नहीं करते, बल्कि एक हदीस पाक है, जो सुन्नतों के खिलाफ अमल करते हैं उनके चेहरे कब्र में किबले की तरफ नहीं रहते, बल्कि उनके चेहरे किबले से फेर दिए जाते हैं। जिस हुसैन ने बिदत के खात्मे के लिए इतनी मेहनत की, सबसे ज्यादा बिदतें उन्हीं के दिन में की जाती है, उन्हीं की शहादत के दिन में की जाती है बिदतें। लोगों बिदतों से परहेज करो। हाथों में कड़े पहनना ये हुसैनियत नहीं है। अल्लाह अकबर, मेलों में जाके औरतों को धक्के देना ये हुसैनियत नहीं है। अल्लाह अकबर, खुद जो है बांसुरियां लेकर के आशूरा की शब में मैं देखता हूं मेरे जवान, मेरे मोहल्ले में ही बड़ा बाजार लगता है कि बांसुरियां लेकर और वो बाजे लेकर नौजवान छोकरे गलियों में बजाते घूमते हैं बांसुरियां, वो जिसको हम अपनी जबान में पुंगानी कहते हैं, वो बजाते हैं। मैं सिर्फ तुमसे इतना पूछता हूं, हुसैन का जवान अली अकबर शहीद हुआ, उसमें बांसुरी बजाने वालों, पुंगानियां बजाने वालों, अगर आपका 18 साल का बेटा भी कटता तो आप यही करते? मेले में अपनी औरतों को बेपर्दा ले जाने वालों, आपके घर का 6 महीने के मासूम की गर्दन पे तीर चलता तब भी आप यही करते? अरे तेरी बेटी पर कोई हाथ उठा दे तो तुझे इतनी तकलीफ होती है। जिस दिन तुम खुराफात करते हो, जिस दिन तुम नमाजें छोड़ के मेलों में जाते हो, जिस दिन तुम माज़अल्लाह नए नए कपड़े पहन के दूल्हे की तरह सज संवर करके तुम खुराफात और बिदात में
وہ دن ایسا دن تھا جب سکینہ کی بالیاں نوچی گئی تھی، سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے تھے، زینب کی چادر چھینی گئی تھی، اللہ اکبر، ام کلثوم کی چادر چھینی گئی تھی، علی اصغر کا جھولا لوٹ لیا گیا تھا۔ آپ مجھے بتاؤ، جس نے تمہارے ایمان کے تحفظ کے لیے اتنی قربانی دی ہے، اس قربانی دینے والوں کو تم نے یہ صلہ دیا کہ تمہارے گھر میں اس دن قرآن خوانی بھی نہیں ہوگی، تمہارے گھروں میں فاتحہ بھی نہیں ہوگی، تمہارے گھروں میں اس کا کوئی دکھ کا اظہار بھی نہیں ہوگا۔ سوگ مت کرنا، لیکن کم سے کم محبت حسین کا اظہار تو کرو، محبت حسین کا اظہار تو کرو۔ قربانی کیوں دی تھی؟ حسین پاک کو کوئی کمی تھی؟